हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे इस एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएचएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्जामिनेशन से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर को। हाँ जी हाँ, जो एनसीएल का जो मैटर है, जो हाई कोर्ट में 11 तारीख को सुनवाई होने वाली है, उसी का काउंटर एफिडेविट फाइल किया है बीएचएससी ने। क्योंकि जो 24 तारीख को जो एक हाई कोर्ट में हियरिंग हुई थी, जो जितने भी लड़के लोग एनसीएल के कारण डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, उन वही लोग एक रिट फाइल किए थे। उसी का हियरिंग हुआ था 24 दिसंबर को, और उसी हियरिंग में हाई कोर्ट के जज ने बीएसएससी से जवाब मांगा था कि 2014 से पहले वाले ही आप सर्टिफिकेट को क्यों मांग रहे हैं, ऐसा तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं था। तो इसी का जवाब देते हुए काउंटर एफिडेविट फाइल किया है बीएसएससी ने। तो उसी काउंटर एफिडेविट को हम लोग एक विश्लेषण करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने में से सबने काउंटर एफिडेविट उनका देख ही लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं। तो उसी के एक पॉइंट जो पैरा 9 है, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है। हमारे जो वकील है मिसेस अलका वर्मा, वो अपने आर्गुमेंट में कौन से पॉइंट्स को रखेंगी, चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये काउंटर एफिडेविट का पहला पेज है जो बीएसएससी ने फाइल किया है, ठीक है। तो इसमें वही सब प्रोटोकॉल्स लिखी हुई हैं। ये 1 to 8 तक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मेन जो उसका रिप्लाई है, जो बीएसएससी के जो एडवोकेट जनरल है मिस्टर ललित किशोर, उन्होंने अपने काउंटर आर्गुमेंट में क्या बोला है उसी को पढ़ते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 9, ठीक है। यहाँ देखिए, that in this regard it is stated that law is well settled that if the rules relating to the appointment on a particular post or the advertisement does not prescribe a cut off date, यहाँ कट ऑफ डेट के बारे में बात कर रही है, जो मतलब कट ऑफ डेट ही का ही इशू चल रहा है, इसलिए कट ऑफ डेट के बारे में बात चल रही है। तो कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, देन द रिलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी द लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन इन परजुएंस टू द एडवर्टाइजमेंट एंड इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन अ पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। तो इस बात को समझिए ऐसे कि अपने आर्गुमेंट में क्या बोल रही है कि अगर कोई कट ऑफ डेट ना मेंशन किया गया है, तो रूल यही बोलती है कि जो एप्लीकेशन सबमिट करने का जो लास्ट डेट होता है ना, वही एलिजिबिलिटी का कट ऑफ डेट होता है। मतलब बच्चे को, मतलब मैक्सिमम क्वालिफिकेशन था इंटर 10+2, तो सबको 10+2 लास्ट डेट के तक पास कर देना चाहिए था। कास्ट सबको, मतलब जो लास्ट एडवर्टीजमेंट डेट एप्लीकेशन डेट है उस तक, वहां तक बन जाना चाहिए था। रेसिडेंस भी बना हुआ होना चाहिए था, ठीक। तो ये जो रेफरेंस दे रही है, ठीक है, लेकिन इसने अपने सपोर्ट में तो कुछ बोला नहीं है। कहां से ये लाइन जो है, द लॉ इज वेल सेटल्ड, इस लाइन को कहां से उठाया है? कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, प्रियम्बल से उठाया है, या बीएसएससी के सर्विस मैनुअल से उठाया है? कहां से उठाया है? या किसी स्टेट के केस का रेफरेंस दिया है? कहां से उठाया है? तो ये अपने आप में एक बेसलेस लेम एक्सक्यूज दिया है आयोग ने। और इसका आर्गुमेंट हमारे जो वकील है, एक लेडीज है अलका वर्मा, वो अच्छे से जवाब दे देंगे उस दिन। और जज भी इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं, समझ जाएंगे उस दिन। और जो आयोग के वकील हैं, उनको अच्छे से मतलब फटकार लगने वाली है। और ये जो मैटर है, जो फाइनल आउटकम होने वाला है, ये स्टूडेंट्स के फेवर में ही आने वाला है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स ने रिट फाइल किया है, उन सबके लिए खुशी की बात है कि फैसला आपके ही हक में आने वाला है। तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बेस ही नहीं है इसका कि ये कहां से उठा करके दे दिया है। अपने मन से तो नहीं दे सकते हैं, क्यों? और इसमें ये मैटर आया ही इसलिए है क्योंकि ये बहाली 7 साल डिले हो चुकी है। तो 7 साल जब डिले हो चुकी है, तो इसमें 7 साल तक कोई डॉक्यूमेंट्स को कैसे संभाल कर रख सकता है, वो भी नॉन क्रीमिलियर। और नॉन क्रीमिलियर एक बार नहीं बनता, इसकी वैलिडिटी अपने आप में ही वैलिडिटी 1 साल की होती है। तो कोई पुराना क्यों रखेगा? 7 साल में मतलब 7 बार उस नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट बन चुका होगा। मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट बना कर रखते हैं, क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार आप लोग देते हैं और एक ही बार इसका बनता भी है, तो इसलिए संभाल कर रखते हैं। लेकिन हर साल नॉन क्रीमी लेयर बनवाते होंगे, क्रीमी लेयर में कभी आते होंगे, कभी नॉन क्रीमी लेयर में चले जाते होंगे, तो ऐसा चलता रहता होगा। तो हर मतलब 7 साल या 8 साल का में 8 सर्टिफिकेट हो जाएंगे बच्चों के पास। तो ऐसा में बहुत सारे चांसेस है कि
सर्टिफिकेट किसी का गुम हो गया होगा, तो क्या गुम हो जाएगा तो उनको बहाली से बाहर कर दिया जाएगा? तो इसमें किसकी गलती है? हाँ, कौन कहा था आयोग को कि आप डिले करिए, 8 साल अटका कर रखिए बहाली को? आयोग ने खुद इतनी बड़ी गलती की है तो उस बात का उसको कोई अफसोस नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ 1000-1200 का रिजल्ट, प्री का रिजल्ट छूट जाने की वजह से उसने फिर से रिजल्ट दिया था, उसका फिर से पूरी प्रक्रिया करवाई, फिजिकल कराया, टाइपिंग कराई, शॉर्ट हैंड टाइपिंग कराई, सब कुछ कराया, और फिर उन 1200 बच्चों के लिए इन सारे 50,000 बच्चों को रोक करके रखा गया था 3-4 महीने, जबकि 15 अगस्त में ही रिजल्ट आने वाला था। तो फिर बाद में इसका प्री का रिजल्ट आना, तो इतनी बड़ी जो भूल हुई, इसके लिए जांच समिति बनाई गई थी। तो उस जांच समिति ने क्या रिपोर्ट फाइल किया, क्या हुआ, तो इसके बारे में पूछने वाला कोई नहीं है अभी तक, और ना आयोग बताएगी। और बस ये अपने मन से एक लॉ बना दी है कि दैट लॉ इज वेल सेटल्ड। तो इसके लिए कोई लॉ नहीं है क्या कि अगर कोई बहाली 8 साल से लटका के रखे गए, तो ये जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए इतने सारे स्टूडेंट्स, इसका हर्जाना कौन भरेगा? कितने सारे स्टूडेंट्स। एक और बिहार से ही जुड़े हुए एक केस को देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिर क्यों ये जो बीएसएससी ने जो भी अपने काउंटर एफिडेविट में कहा है, आखिर वो क्यों बेसलेस है। तो देखिए, ऐसा ही जो मिला जुला एक केस हुआ था बिहार दरोगा से रिलेटेड, जो बीपीएसएससी कंडक्ट कराती है बिहार एसआई की जितने भी एग्जामिनेशन है। तो उन्होंने क्या किया गया था कि एकाएक ग्राउंड में टाइगर जंप को बंद कर दिया गया था बिना किसी नोटिफिकेशंस के। तो जितने भी बच्चे टाइगर जंप की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और जाकर के एक रेड फाइल किया। तो जिस दिन हियरिंग हुई, तो जज ने पूछा बीपीएसएससी से कि क्यों भाई अचानक क्यों बंद कर दिया गया। तो बीपीएसएससी ने अपने काउंटर एफिडेविट में बताया कि ये टाइगर जंप कोई जंप करने का तरीका ही नहीं है, इसलिए इसमें नोटिस देना जरूरी नहीं है। तो जज ने पूछा कि ठीक है, अगर ये कोई जंप नहीं है तो आपने मेंशन नहीं किया, लेकिन जो जंप है उसको क्यों नहीं मेंशन किया? बताते कि सीजर मार के करते या फिर बेली करते, बेली एक तरीका होता है, या फर्स्ट बेरी करते, लेकिन आपने तो सिर्फ लिखा हुआ है कि 4 फीट कूदना है। तो 4 फीट कैसे भी कूदे, ठीक। तो अपने काउंटर एफिडेविट में जो आयोग के जो वकील हैं, या फिर जितने भी बिहार में आयोग है, सबका वकील एक ही है, एडवोकेट जनरल मिस्टर ललित किशोर। अभी प्रेजेंटली वही है ललित किशोर, और सारे केसेस जितने भी सरकारी केसेस होते हैं सबको वही देखता है, एडवोकेट जनरल ही देखता है स्टेट का, जो कि अभी ललित किशोर है। तो जब उसने अपने काउंटर एफिडेविट में दिया था, तो उसने तरीके से काउंटर एफिडेविट दिया था। ऐसा नहीं है कि बीएसएससी की तरह बस एक लाइन में लिख दिया गया इट इज वेल सेटल्ड लॉ। तो वेल सेटल्ड लॉ कहाँ से है उठा, इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया। लेकिन जब दरोगा वाले केस में जब उसने काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, तो उसने दिया था रेफरेंस, वर्ल्ड एथलेटिक्स का रेफरेंस दिया था, जिसको कि बताया था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स में लिखा हुआ है कि द एथलीट हैव टू जंप विद 1 लेग ओनली। और उसने बताया था कि ये कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कौन से पेज में लिखा हुआ है। लेकिन इसमें जो बीएसएससी में है ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये समझिए कि ये एक बेसलेस आर्गुमेंट दिया है, और ये जज जब देखेंगे इसको देखते ही निरस्त कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।